परमेश्वर के जन को कोई गिरा नहीं सकता। इफ गॉड सिलेक्ट यू, आपकी किस्मत किसके हाथ में नहीं है? परमेश्वर के हाथ के अलावा में। आपके दुश्मन भी आएंगे, आपके लोग भी आएंगे, आपको ढकेलेंगे जरूर, आपको पुश करेंगे गड्ढे में डालने के लिए, गड्ढे में गिरोगे, लेकिन आप जाके देखोगे उसमें भी आपको आशीष मिलेगा। दुश्मन ये सोचते हैं कि हम इसको गड्ढे में डाल रहे हैं, लेकिन अनजाने में उस व्यक्ति को वो स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ा रहे हैं। हालेलुया। यीशु को आगे जाकर परमेश्वर ने क्या बनाया? एक प्रधानमंत्री बनाया। यीशु को आगे जाकर परमेश्वर ने एक प्रधानमंत्री बना, एक बड़ी लेवल की आशीषें दी। तब वो अपने भाई को कहता है कि भाई मैं तुम्हें थैंक्स बोलता हूं कि तुमने उस समय पर मुझे उस जगह से बेच दिया था। हालेलुया। वो कहता है वो तुम्हारा योजना नहीं था, वो परमेश्वर का योजना था और परमेश्वर तुम्हारे जरिए से काम किया। आमीन। कई बार पता है, जो परमेश्वर के चुने हुए जन होते हैं, जो परमेश्वर के सिलेक्टेड जन होते हैं, उनके दुश्मन भी अनजाने में उनका भला करके चले जाते हैं। आमीन। उनको पता ही नहीं होता कि उनके दुश्मन भी आते हैं उनका बुरा करने के लिए, लेकिन उनके दुश्मन अनजाने में उनका भला करके चले जाते हैं। हालेलुया। वो उनको अनजाने में उस जगह पर ढकेल देते हैं जिस जगह पर उनको जाना चाहिए। वो तो ढकेलते हैं इसीलिए कि गड्ढे में गिर जाए, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जो वो ढकेल रहे, क्योंकि एक परमेश्वर के जन को कोई गिरा नहीं सकता। इफ गॉड सिलेक्ट यू, आपकी किस्मत किसके हाथ में नहीं है? परमेश्वर के हाथ के अलावा में। आपके दुश्मन भी आएंगे, आपके लोग भी आएंगे, आपको ढकेलेंगे जरूर, आपको पुश करेंगे गड्ढे में डालने के लिए, गड्ढे में गिरोगे, लेकिन आप जाके देखोगे उसमें भी आपको आशीष मिलेगा। जब आपको परमेश्वर ने चुना, जब परमेश्वर आपको सिलेक्ट किया, आप एक कीमती चीज बन गए, आप डायमंड से भी बढ़कर कीमती चीज बन गए। आपकी पूरी सेफ्टी परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। तब आपके दुश्मन भी आपको धकेलेंगे, पुश करेंगे, आपको नीचे गिराएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो ढकलेंगे जरूर, आपको धक्के मारेंगे जरूर, लेकिन ये मत सोचना आप गड्ढे पर गिरोगे। आप गड्ढे पर अभी हो। वचन कहता है यीशु को गड्ढे पर गिरा दिया गया, फिर परमेश्वर ने क्या किया? उनके मन के अंदर डाला कि इसको लेकर उधर पहुंचा दो, फिर गड्ढे से उसको निकाल कर उस जगह तक पहुंचा दी। किया तो गलत, लेकिन आखिर में जो रिजल्ट हुआ वो अच्छा हुआ। आमीन। तो कई बार परमेश्वर उनके दुश्मनों से, बोलो कई बार परमेश्वर उनके दुश्मनों से भी उनका भला कर देता है। दुश्मन ये सोचते हैं हम तो इसको गड्ढे में डाल रहे हैं। दुश्मन ये सोचते हैं कि हम इसको गड्ढे में डाल रहे हैं, लेकिन अनजाने में उस व्यक्ति को वो स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ा रहे हैं। हालेलुया। दुश्मन को यह लगता है कि हम उसको गड्ढे में डाल रहे हैं, लेकिन वो अनजाने में उस परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति को स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ा रहे हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारा दोस्त बनाऊंगा। यह नहीं कि वो आपके साथ आके नाचने लगेगा, वो आपका दुश्मन ही होगा, वो आपका एनिमी होगा। आपको पता लग रहा होगा कि मुझे ठग रहा है, आपको पता लग रहा होगा कि मुझे लूट रहा है, लेकिन आप अपने रास्ते पर पूरे स्ट्रांग हो। जब परमेश्वर आपको चुना है, क्योंकि परमेश्वर के जब आप चुने हुए जन बन गए, जब खुदा का सिलेक्टेड पर्सन बन गए। हालेलुया। उसका वचन कहता है, हालेलुया, कि अगर जहर भी होगा तो भी वो आपके ऊपर काम नहीं कर पाएगा। आमीन। वो जहर भी होगा तो भी वो आपके लाइफ पर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। आपको पता होगा साधु सुंदर सिंह के बारे में, जिसको परमेश्वर ने सिलेक्ट किया। ये सेम जिंदगी उसके साथ हैपन हुई। वो जब परमेश्वर में नहीं था, उसकी लाइफ पूरा मस्त थी, गुंडागर्दी करता था, आराम से बाइबल को सबको फाड़ देता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब वो परमेश्वर में आया, फर्स्ट साइन उसके परिवार वाले उसको नफरत करने लगे। दूसरा साइन वो अपने प्लेस से अलग होने लगा। उसकी इतनी बुराई हुई, लेकिन आज उसके नाम जितनी बुराई हुई उससे ज्यादा भारी। आमीन। अगर बुराई उसकी 50% हुई तो अच्छाई उसकी 100% हो रही है। आमीन। हालेलुया। जब उसको जहर भी दिया गया, उसका कुछ नहीं हुआ। उसके माँ बाप ने उसको जहर दिया कि ये प्रभु को मानता है, उसके माँ बाप ने उसको जहर दिया कि ये जीसस को फॉलो करता है,
वचनों को पढ़ रहा है, उसको जहर दिया गया, उसको गड्ढे के अंदर डाला गया, फिर भी वो मरा नहीं है। और ये कोई बाइबल की अंदर से नहीं, बाइबल की बाहर की बात जो परमेश्वर आज भी करता आया है अपने लोगों के साथ। इफ यू आर सिलेक्टेड पर्सन, अगर आप परमेश्वर के चुने हुए जन हो, आपको पता है कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर जब आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आपके बॉडी के अंदर अजीब अजीब सी चीजें हैपन होने लगेंगी। आप परमेश्वर के बिना काम किए रह नहीं पाओगे। आपका मन होगा कि मैं परमेश्वर के लिए हमेशा कुछ करता रहूं। आप भूखे हो जाओगे परमेश्वर के लिए कि मैं परमेश्वर करता रहूं। प्रॉब्लम आपके लाइफ पर आती रहेगी, फिर भी आप परमेश्वर की सेवा नहीं छोड़ते होंगे। आपको घर से निकाल दिया जाएगा, बेघर कर दिया जाएगा, दोस्त आपको रोकेंगे, आप सडनली सबके लिए बुरे बन जाओगे, जैसे साधु सुंदर सिंह बन गया। फिर भी उसने कहा नो, मैं कोई चीजों को फॉलो नहीं करूंगा, मैं प्रभु को फॉलो करूंगा। घर से निकाला गया, फिर भी उसने प्रभु को नहीं छोड़ा। हाँ, वो ऐसे नंगे पैर चलता था, नंगे टांगों में चलता था, ब्लड, पैरों से ब्लड निकल रही होगी, पैरों से ब्लड निकल रही होगी, लेकिन आज उसको सारे लोग जानते हैं, सारे संसार जानता है। अभी उसको कैसे पता कि मैं परमेश्वर का सिलेक्टेड पर्सन हूं? क्योंकि उस समय पर भी जब उसको परमेश्वर चुना, वो अपने घर से, जगह से, प्लेस से अलग होने लगा, डिस्टेंस होने लगा। रीजन क्या थी? सिर्फ यही रीजन था कि परमेश्वर ने उसे चुना है। तो अगर परमेश्वर ने उसे चुना है तो परमेश्वर उसके साथ बांचा बांधेगा, परमेश्वर उसके साथ रिलेशनशिप बनाएगा, परमेश्वर उसके साथ आकर बात करेगा। और जब उसके साथ कोई और है तो परमेश्वर से बात नहीं कर सकता। जब उसके साथ परिवार है तो परमेश्वर उसके साथ बात नहीं कर सकता। परमेश्वर किसी व्यक्ति से बात करने के लिए उसको एलोन प्लेस चाहिए, एक मेंटर चाहिए, एक सेवक चाहिए। जो सामुएल के समय पर कहता है कि सैमुअल को परमेश्वर ने चुना तो उसको एली के पास लेकर आया, और एली के आवाज के द्वारा, एली के रूम के पास ही परमेश्वर ने उससे बातें किया। हालेलुया, इट इज द ग्रेटेस्ट थिंग। आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा जब आपको परमेश्वर चुनेगा। प्रॉब्लम आते गए उसके लाइफ पे, साधु सुंदर सिंह के लाइफ में प्रॉब्लम आते गए, क्लेश आते गए, कुछ आते गए, लेकिन उसका कोई कुछ नहीं कर पाया। इसलिए जब एक एनोटेड पर्सन आता है, जब एक परमेश्वर का सिलेक्टेड पर्सन आता है, जो परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को चुना हुआ होता है, दुख आएंगे, दुश्मन आएंगे, लड़ाइयाँ होगी, रुकावटें होगी, डिस्ट्रैक्शन होगी, प्रॉब्लम आएंगे, वो बोलेगा मैं सुसाइड कर जाऊं, मैं ये कर जाऊं। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति को परमेश्वर चुनता है, उसी व्यक्ति को शैतान चुनता है। इस बात को नोट करो। जब कोई व्यक्ति को ना परमेश्वर चुनता है कि मैं इसे आंसू दूंगा, उस समय पर दिन में उसको चुनता है कि मैं इसके लाइफ पर ऐसी मुसीबत डालूंगा, ऐसी मुसीबत डालूंगा कि ये परमेश्वर से अलग हो जाएगा। बहुत सारे लोग जब परमेश्वर उनको चुनता है, उनके लाइफ पर ऐसी रुकावटें आ जाती है कि प्रे करना बंद कर देते हैं, ऐसी दिक्कत आ जाती है कि वो चर्च में आना बंद कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर को चुना होता है। वो साधारण लोगों को अटैक्स नहीं करते, वो लोगों को, उन्हीं लोगों को अटैक्स करते हैं जिनको परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। उन्हीं लोगों के ऊपर वो अटैक करते हैं, उन्हीं लोगों के ऊपर वो जोर लगाते हैं जिनको परमेश्वर चुनता है, क्योंकि परमेश्वर उनके कारण घमंड करता है। इसलिए ज्यादातर जो साइन है कि किसी व्यक्ति को परमेश्वर चुना है, उसका साइन यह है कि वो व्यक्ति प्रॉब्लम से निकल नहीं सकता, उसके ऊपर बड़ी मुसीबत आती है, बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई रहती है, बहुत बड़े प्रॉब्लम आए हुए रहते हैं। इसी कारण से वो कभी परमेश्वर में होकर भी उसे लगता है मैं परमेश्वर में नहीं हूं। परमेश्वर उसकी प्रार्थना भी सुनता है, लेकिन उसको हमेशा लगता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन नहीं रहा, मैं तो पाप नहीं कर रहा, मैं तो बेविचार नहीं कर रहा, लेकिन क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, अगर आप लोगों के साथ ऐसा साइन हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको परमेश्वर में पूरा मजबूत होकर रहना है। आपको एनी हाउ, चाहे जितनी दुख उठाने, चाहे जितनी प्रॉब्लम उठाने, चाहे जितने स्ट्रगल्स उठाने, लेकिन परमेश्वर के काम में रुकावटें नहीं डालना चाहिए। आप लोगों को अपने दिल खोलकर परमेश्वर की सेवा में बढ़ना चाहिए। प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आने दो, रुकावटें आएगी, रुकावटें आने दो, लेकिन आप अगर इतनी कंफर्म हो चुके हो कि खुदा ने मुझे सिलेक्ट कर लिया, आई एम हैप्पी फॉर दैट। प्रॉब्लम आ रही है, रुकावटें आ रही है, उसको फेस कर रहे हो, बट यू आर स्ट्रांग इन गॉड, यू आर स्ट्रांग इन गॉड।